वक्फ ट्रिब्यूनल कोई अभी ख्वाब पंचायत हो। सभापति महोदय, जब तक ये सच्चाई है सामने, वक्फ ट्रिब्यूनल सरकारी न्यायिक विभाग जिसमें सरकार की नियुक्ति होते हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी आ गए हैं सब। ये देश भी गृह मंत्री और इसी सदन के वक्फ का ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता। ये 1995 की धारा 849 के तहत हाई कोर्ट वक्फ ने धारा जो है ट्रिब्यूनल फैसले की समीक्षा की थी। ये बल्कि उस देश की बदलाव और बोर्ड की कुछ जमीनें भी इसमें शामिल हैं। सारे कोर्ट के मुकदमे में लड़ रहे सभापति महोदय 123 संपत्तियों को लेकर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर साहब और आदरणीय नेता सदन पर बात कर रहे थे। आइए उनकी सच्चाई पर बात कर लेते हैं। 1911 में जब अंग्रेज हुकूमत कोलकाता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए आई थी, तो ये फैसला किया था कि रासायन जिला हिस्से के चारों तरफ मुसलमानों की ढेर सारी जमीन पड़ी हुई थी। एक बार किया गया और तुझ पर कुर्बान ए वतन, 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 तुझ पर कुर्बान। ये पांचों वक्त नमाजों में, पांचों वक्त नमाजों में, पांचों वक्त नमाजों में पढ़ने वाले कुरान ए वतन, तुझ पर कुर्बान ए वतन, तुझ पर कुर्बान। कि हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना, कि हम गाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना। अरे जलता रहे, जलता है अगर हमसे ज़माना, जलता रहे, जलता है अगर हमसे ज़माना। अरे आगे कभी दुश्मन के नजर हमने झुकाया, अरे आगे कभी दुश्मन के नजर हमने झुकाया। ए मुल्क तेरे वास्ते सर हम, तेरी ऊंची शान तिरंगा, तेरी ऊंची शान तिरंगा, तू है मेरी जान तिरंगा। तेरी अजमत पर हम खुद को, तेरी अजमत पर हम खुद को कर देंगे कुर्बान तिरंगा। नीचे तुझको होने न देगा, नीचे तुझको होने न देगा भारत का इंसान तिरंगा। कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, वो सब हैं बेईमान तिरंगा। किसने तेरी शान बचाई, तू ही कर ऐलान तिरंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं सब सम्मान तिरंगा। भारत से जो उलझ रहा है, भारत से जो उलझ रहा है, वो है बड़ा नादान तिरंगा। भारतवासी जो हम हैं, वह भारतवासी जो हैं फिरोज, उन सबको पहचान तिरंगा। इसके बाद तराना हिंद बगौर समाज फरमाए। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी दिल हो जा
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सब ऊंचा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है, उसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के हम नरहारा। गुलशन है जिसके दम से, रश के जना हमारा। ए आबेर बूद गंगा, ए आबेर बूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। ए आबेर बूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारा, उतरा तेरे किनारा, जब कारवां हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां। तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो। मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो। तब भी कुछ बोलो, ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है। देखो ये धरती हम सबकी माता है। सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें इन मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। क्या माटी से पूछो इसकी क्या भाषा क्या मजहब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों,
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद, जय भारत। कारी रऊफ साहब गाजी कमर साहब का इस्तकबाल करें। कारी साहब विनोद भाई का इस्तकबाल करें। माशा मौलाना फरीद साहब, उनका इस्तकबाल। पंचायत नहीं है मालूम है जा रहे थे बिल्कुल लेकर बीच में जाओ भैया ये अपनी मेल मूवी रही। राजपूत वाली बच्ची अगर होगी आ जाइए, आप आ जाइए, आप इधर जाइए, इधर जाइए आप। घूम जाइए। हाँ आ रहा हूँ ना। अरे वो क्या
गणे मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो बच्चों बैठो और तो उसकी फौज दिल्ली आ जाती तो हमारे पैर टिक नहीं सकते थे, हमारे पैर उखड़ जाते। लेकिन उससे पहले कि राजमहल की फौज दिल्ली पहुंचती, उससे पहले ही राजमहल को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। सन 1857 की तारीख के अंदर जो गदर हुआ है और जो जंग हुई है उसके अंदर तारीख पढ़िए, आपको हैरानगी होगी। आप देखेंगे कि क्या मेरठ देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए, गाजियाबाद देखिए, ऐसा लग रहा है कि कौम आग के शोलों पर खड़ी हुई है। सन 100 मेरठ के अंदर 152 या 151 लोगों को जो फांसी पर चढ़ाया अंग्रेज ने, वहां पर जो रेजिमेंट थी 7वीं रेजिमेंट को जो है 100 लोगों की रेजिमेंट जो फौजी सिपाही थी, एक अफवाह चलाई गई। अंग्रेज ने क्या किया, सुअर की चर्बी और इसी तरीके से दीगर चीजों को कारतूस में भर दिया गया और यह मशहूर किया गया। और जब ये बात मशहूर हो गई तो जो है जो मेरठ के अंदर जो फौज थे उन्होंने बगावत कर दी और ये बगावत होते होते कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता में मंगल पांडे ने यह कहा कि हम इस गोली को, इस कारतूस को मुंह से नहीं काटेंगे, तो अंग्रेज उसके मुखालिफ हो गया। उसने अपने साथियों को लेकर बगावत कर दी। बगावत क्या करना था, लोगों ने घेर लिया, फौज ने उसको घेरा और घेरने के बाद उसको भी जो है तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। ये मंगल पांडे की कुर्बानी थी, उनका बलिदान था, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी रही है। आगे तारीख पढ़िए, भगत सिंह एक छोटी सी, लाला लाजपत राय उसके खानदान से थे, उनके खानदान से थे। भगत सिंह को जब लाहौर की जेल के अंदर बंद कर दिया गया, अभी शादी नहीं हुई है, नौजवान है, माँ आती है, भगत मैंने तुझे इसलिए नहीं पैदा किया था कि तुझे मैं जेल में देखूं। भगत मेरा दिल ये था कि तू घोड़ी चढ़ता, सबके बेटे घोड़ी चढ़ते हैं, मेरे बेटे को भी मैं घोड़ी चढ़ना देखना चाहती हूँ। भगत सिंह से कहा मां ने, भगत मैं तुझे घोड़ी पे चढ़ना देखना चाहती हूं। हाँ, हर मां का ये अरमान होता है कि उसका बेटा घोड़ी चढ़े, उसकी शादी हो। भगत मैं तुझे जेल में देख रही हूं। भगत सिंह ने कहा मां रोने की जरूरत नहीं है, मैं इस मुल्क की आजादी के लिए आया हूं। मेरे इस मुल्क की आजादी का बलिदान, इस मुल्क की आजादी में मेरा बलिदान ही मेरी घोड़ी पर चढ़ना है। ये भगत सिंह की कुर्बानी है। और फिर लाहौर की जेल से निकाल करके वहीं पर जो है भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ये बुजुर्गों की कुर्बानी है, ये हमारे हिंदुस्तान के उन वासियों की और उन सियालों की कुर्बानी है। कहां तक मैं आपको तारीख बताऊं, सन 1857 की जंग के अंदर